नमस्ते, केदार सीकर सनातन संस्कार चैनल में आपका सहर्ष स्वागत है। आज हम सुनने वाले हैं BGH 036 श्रीमद् भगवद गीता हिंदी भाष्य वाचन भाग क्रमांक 36। इस भाग के आरंभ में ही आपको दो प्रार्थनाएं हैं। एक तो थोड़ा सा समय निकालकर यह वीडियो अंत तक देखिएगा। दूसरी प्रार्थना है कि हमारा भगवद गीता हिंदी भाष्य वाचन नाम का ये जो उपक्रम है, इसके लिए हमारे चैनल पर हमने ये प्लेलिस्ट बनाई है जिसका नाम है भगवद गीता हिंदी भाष्य वाचन। इस प्लेलिस्ट में आपको प्रथम भाग से लेके अंतिम भाग तक सारे भाग सीरियली मिल जाएंगे। वहां पर आप सीरियली सारे भाग सुन सकते हैं। इस उपक्रम के वीडियो से आपको भगवद गीता का सखोल ज्ञान मिलने वाला है तथा भगवद गीता के ज्ञान के साथ साथ आपको हमारे वेदों का, पुराणों का, शास्त्रों का और संस्कृत भाषा का सखोल ज्ञान मिलने वाला है। और ये अवान्तर ज्ञान प्राप्त करने के लिए आप इस प्लेलिस्ट का अवश्य लाभ उठाइएगा, ये आपसे प्रार्थना है। तो आइए आज का भाग आरंभ करते हैं। और आज का भाग आरंभ करने के पहले परमात्मा का ध्यान करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज के भाग में हमें भगवद गीता अध्याय क्रमांक 5 कर्म संन्यास योग के 8वें श्लोक से आरंभ करना है। हमारे पुस्तक का पृष्ठ क्रमांक है 305 और आठवां जैसे मैंने बताया था, 8वां और 9वां श्लोक एक साथ दिए हुए हैं क्योंकि दोनों एक ही विषय के श्लोक है, इसलिए दोनों श्लोकों का संबंध भी एक साथ ही दिया है। तो आइए दोनों श्लोकों का संबंध पढ़ते हैं। पहले दूसरे श्लोक में कर्मयोग और सांख्य योग की सूत्र रूप से फल में एकता बतलाकर सांख्य योग की अपेक्षा सुगमता के कारण कर्मयोग को श्रेष्ठ बतलाया। फिर तीसरे श्लोक में कर्मयोगी की प्रशंसा करके चौथे और 5वें श्लोकों में दोनों के फल की एकता का और स्वतंत्रता का भली भांति प्रतिपादन किया। तदनंतर छठे श्लोक के पूर्वार्ध में कर्मयोग के बिना सांख्य योग का संपादन कठिन बतलाकर उत्तरार्ध में कर्मयोग की सुगमता का प्रतिपादन करते हुए 7वें श्लोक में कर्मयोगी के लक्षण बतलाए। इससे यह बात सिद्ध हुई कि दोनों साधनों का फल एक होने पर भी दोनों साधन परस्पर भिन्न है। अतः दोनों का स्वरूप जानने की इच्छा होने से भगवान पहले 8वें और 9वें श्लोकों में सांख्य योगी के व्यवहार काल के साधन का स्वरूप बतलाते हैं। और आगे आते हैं 8वां और 9वां श्लोक हम दूसरे पुस्तक से पढ़ेंगे ताकि हमें पढ़ने में सरलता हो। इस पुस्तक में देखिए कैसे शब्द तोड़ तोड़ कर दिए हुए हैं, शब्दों को कलरिंग किया हुआ है तो पढ़ने में सरलता, सुगमता होती है। इसलिए मैं इस पुस्तक से आपको प्रत्यक्ष श्लोक दिखा रहा हूं। आइए 8वां श्लोक पढ़ते हैं। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् नश्नन् गच्छन् स्वपन् श्नसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् नुन्मिषन् निमिषन्नपि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। अर्थ पढ़ते हैं अभी दोनों का एक साथ हमारे पुस्तक से। तत्व को जानने वाला सांख्य योगी तो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सुनता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ तथा आंखों को खोलता और मूंदता हुआ भी सभी इंद्रियां अपने अपने अर्थों में बरत रही है। इस प्रकार समझकर निस्संदेह ऐसा माने कि मैं कुछ भी नहीं करता हूं। पहला प्रश्न, यहां तत्वविद और युक्तः इन दोनों विशेषण पदों के प्रयोग का क्या अभिप्राय है? उत्तर, संपूर्ण दृश्य प्रपंच क्षणभंगुर और अनित्य होने के कारण मृग तृष्णा के जल या स्वप्न के संसार की भांति मायामय है। केवल एक सच्चिदानंदघन ब्रह्म ही सत्य है, उसी में यह सारा प्रपंच माया से अध्यारोपित है। इस प्रकार नित्यानित्य वस्तु के तत्व को समझकर जो पुरुष निरंतर निर्गुण निराकार सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा में अभिन्न भाव से स्थित रहता है, वही तत्वविद और युक्त है। सांख्य योग के साधक को ऐसा ही होना चाहिए। यही समझाने के लिए ये दोनों विशेषण दिए गए हैं। अगला प्रश्न,
यहाँ देखने सुनने आदि की सब क्रियाएं करते रहने पर भी मैं कुछ भी नहीं करता, इसका क्या भाव है? उत्तर, जैसे स्वप्न से जगा हुआ मनुष्य समझता है कि स्वप्न काल में स्वप्न के शरीर, मन, प्राण और इंद्रियों द्वारा मुझे जिन क्रियाओं के होने की प्रतीति होती थी, वास्तव में न तो वे क्रियाएं होती थी और न मेरा उनसे कुछ भी संबंध ही था, वैसे ही तत्व को समझकर निर्विकार अक्रिय परमात्मा में अभिन्न भाव से स्थित रहने वाले सांख्य योगी को भी ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय, प्राण और मन आदि के द्वारा लोक दृष्टि से की जाने वाली देखने सुनने आदि की समस्त क्रियाओं के करते समय यही समझना चाहिए कि ये सब मायामय मन और प्राण और इंद्रिय ही अपने अपने मायामय विषयों में विचर है। वास्तव में न तो कुछ हो रहा है और न मेरा इनसे कुछ संबंध है। तो सांख्य योगी जो होता है, ये लौकिक क्रियाएं जो हमारी होती है वो करते हुए उसके मन में क्या विचार होने चाहिए, ये हम इन 2 श्लोकों में देख रहे हैं या परमेश्वर हमें समझा रहे हैं। अगला प्रश्न, तब तो जो मनुष्य राग द्वेष और काम क्रोधादि दोषों के रहने पर भी अपनी मान्यता के अनुसार सांख्य योगी बने हुए हैं, वे भी कह सकते हैं कि हमारे मन इंद्रिय के द्वारा जो कुछ भी भली बुरी क्रियाएं होती है उनसे हमारा कुछ भी संबंध नहीं है। ऐसी अवस्था में यथार्थ सांख्य योगी की पहचान कैसे होगी? तो सुंदर प्रश्न है कि कोई भी ऐसे बोल सकता है कि मैं अगर कोई पाप भी कर रहा हूं तो ये पाप भी मैं नहीं कर रहा हूं, इससे मेरा कुछ संबंध नहीं है, ऐसा कोई भी बोल सकता है। तो रियल सांख्य योगी, योग्य सांख्य योगी को कैसे पहचाने, ये प्रश्न है। और उसका उत्तर, सुंदर प्रश्न और उत्तर हमारे इस उपक्रम से हमें मिल रहे हैं। उत्तर इस प्रश्न का, कथन मात्र से न तो कोई सांख्य योगी ही हो सकता है और न उसका कर्मों से संबंध ही छूट सकता है। सच्चे और वास्तविक सांख्य योगी के ज्ञान में तो संपूर्ण प्रपंच स्वप्न की भांति मायामय होता है, इसलिए उसकी किसी भी वस्तु में किंचित भी आसक्ति नहीं रहती। उसमें राग द्वेष का सर्वथा अभाव हो जाता है और काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि दोष उसमें जरा भी नहीं रहते। ऐसी अवस्था में निषिद्धाचरण का कोई भी हेतु न रहने के कारण उसके विशुद्ध मन और इंद्रियों द्वारा जो भी चेष्टाएं होती है सब शास्त्रानुकूल और लोकहित के लिए ही होती है। वास्तविक सांख्य योगी की यही पहचान है। जब तक अपने अंदर राग द्वेष और काम क्रोधादि का कुछ भी अस्तित्व जान पड़े, तब तक सांख्य योग के साधक को अपने साधन में त्रुटि ही समझनी चाहिए। जब तक राग द्वेष है या काम क्रोध अपने अंदर है, तब तक कोई भी व्यक्ति स्वयं को सांख्य योगी कह ही नहीं सकता है, उसमें त्रुटि समझनी चाहिए। अगला प्रश्न, सांख्य योगी शरीर निर्वाह के मात्र के लिए केवल खान पान आदि आवश्यक क्रिया ही करता है या वर्णाश्रमानुसार शास्त्रानुकूल सभी कर्म करता है? सुंदर प्रश्न। उत्तर, कोई खास नियम नहीं है। वर्ण, आश्रम, प्रकृति, प्रारब्ध, संग और अभ्यास का भेद होने के कारण सभी सांख्य योगियों के कर्म एक से नहीं होते हैं। यहाँ पश्चन, श्रृण्वन, स्पृशन, जिगरन और अश्नन इन 5 पदों से आंख, कान, त्वचा, घ्राण और रसना इन 5 ज्ञानेंद्रियों की समस्त क्रियाएं क्रम से बतलाई गई है। गच्छन, गृह्णन और प्रलपन से पैर, हाथ और वाणी की एवं विसर्जन से उपस्थ और गुदा की, इस प्रकार 5 कर्मेंद्रियों की क्रियाएं बतलाई गई है। तो हमारे जो कर्मेंद्रिय है उनका वर्णन और उनकी क्रियाओं का वर्णन यहाँ पर आया है। यदि आपको समझ में नहीं आया रहेगा तो थोड़ा सा वीडियो रिवर्स करके आप फिर से सुन सकते हैं। श्वसन पद प्राण अपानादि 5 प्राणों की क्रियाओं का बोधक है। वैसे ही उन्मिशन, निमिशन पद कूर्म आदि 5 वायु भेदों की क्रियाओं के बोधक है और स्वपन पद अंतःकरण की क्रियाओं का बोधक है। इस प्रकार संपूर्ण इंद्रिय, प्राण और अंतःकरण की क्रियाओं का उल्लेख होने के कारण सांख्य योगी के द्वारा उसके वर्ण, आश्रम, प्रकृति, प्रारब्ध और संग के अनुसार शरीर निर्वाह तथा लोकोपकारार्थ शास्त्रानुकूल खानपान, व्यापार, उपदेश, लिखना, पढ़ना, सुनना, सोचना आदि सभी क्रियाएं हो सकती है, उसमें कोई संदेह नहीं है। अगला प्रश्न, तीसरे अध्याय के 28वें श्लोक में कहा गया है कि गुण ही गुणों में बरतते हैं तथा 13वें अध्याय के 29वें श्लोक में समस्त कर्म प्रकृति द्वारा किए हुए बतलाए गए हैं और यहाँ कहा गया है कि इंद्रिया ही इंद्रियों के अर्थों में बरतती है। इस 3 प्रकार के वर्णन का क्या अभिप्राय है? उत्तर, अभी कंफ्यूजन हो सकते हैं ना, जो अध्ययन कर रहा है गीता का उसे बहुत सारे कंफ्यूजन हो सकते हैं और उन सारे कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए
हमें ये उपक्रम बहुत मदद कर रहा है। गीता प्रेस गोरखपुर तथा इस पुस्तक के लेखक जगदयाल जी गोयंदका जी हमें मार्गदर्शन कर रहे हैं, इसलिए गीता प्रेस गोरखपुर और जगदयाल जी गोयंदका जी के आभार और हमारे उपक्रम का भी आभार। हमारे उपक्रम का सारा श्रेय उन्हीं को जाता है। इस सुंदर प्रश्न का उत्तर पढ़ते हैं। इंद्रिय और उनके समस्त विषय सत्वादि तीनों गुणों के कार्य है और तीनों गुण प्रकृति के कार्य है। अतएव चाहे सब कर्मों को प्रकृति के द्वारा किए हुए बतलाए जाए अथवा गुणों का गुणों में या इंद्रियों का इंद्रियों में अर्थों में बरतना कहा जाए, बात एक ही है। सिद्धांत की पुष्टि के लिए ही प्रसंगानुसार एक ही बात तीन प्रकार से कही गई है। अगला प्रश्न, इंद्रियों के साथ साथ प्राण और मन संबंधी क्रियाओं का वर्णन करके भी केवल ऐसा ही मानने के लिए क्यों कहा कि इंद्रिया ही इंद्रियों के अर्थों में बरतती है? उत्तर, क्रियाओं में इंद्रियों की ही प्रधानता है। प्राण को भी इंद्रियों के नाम से वर्णन किया गया है और मन भी अभ्यंतर करण होने से इंद्रिय ही है। इस प्रकार इंद्रिय शब्द में सबका समावेश हो जाता है, इसलिए ऐसा कहने में कोई आपत्ति नहीं है। तो मन को भी हमारा इंद्रिय बताया गया है। यहाँ पर ये ज्ञान हमें यहाँ पर मिल रहा है। अगला प्रश्न, यहाँ एव का प्रयोग किस उद्देश्य से किया गया है? उत्तर, कर्मों में कर्तापन का सर्वथा अभाव बतलाने के लिए यहाँ एव पद का प्रयोग किया गया है। अभिप्राय यह है कि सांख्य योगी किसी भी अंश में कभी अपने को कर्मों का कर्ता नहीं माने। आगे आता है 10वें श्लोक का संबंध। इस प्रकार सांख्य योगी के साधन का स्वरूप बतलाकर अब 10वें और 11वें श्लोकों में कर्मयोगी के साधन का फल स्वरूप बतलाते हैं। और 10वां श्लोक आता है, उस पुस्तक से पढ़ेंगे। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्र मिवाम्भसा। अर्थ पढ़ते हैं। जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है, वह पुरुष जल से कमल के पत्ते की भांति पाप से लिप्त नहीं होता। प्रश्न उत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न, संपूर्ण कर्मों को परमात्मा में अर्पण करना क्या है? उत्तर, ईश्वर की भक्ति, देवताओं का पूजन, माता पितादि गुरुजनों की सेवा, यज्ञ, दान और तप तथा वर्णाश्रमानुकूल अर्थोपार्जन संबंधी और खान पानादि शरीर निर्वाह संबंधी जितने भी शास्त्र विहित कर्म है, उन सबको ममता का सर्वथा त्याग करके सब कुछ भगवान का समझकर उन्हीं के लिए उन्हीं की आज्ञा और इच्छा के अनुसार जैसे वे करावे वैसे ही कठपुतली की भांति करना परमात्मा में सब कर्मों का अर्पण करना है। सुंदर प्रश्न है और सुंदर उत्तर है, इसलिए मैं रिपीट पढ़ रहा हूँ। संपूर्ण कर्मों को परमात्मा में अर्पण करना क्या है जो हमें करना है? उसका उत्तर है ईश्वर की भक्ति, देवताओं का पूजन, माता पितादि गुरुजनों की सेवा, यज्ञ, दान, तप, वर्णाश्रमानुकूल अर्थोपार्जन संबंधी और खान पानादि शरीर निर्वाह संबंधी जितने भी शास्त्र विहित कर्म है, उन सब को ममता का, इन सारे कर्मों को क्या करना है? ममता का सर्वथा त्याग करके सब कुछ भगवान का समझकर भगवान के लिए ही, भगवान के आज्ञा और इच्छा के अनुसार जैसे भगवान करावे वैसे ही कठपुतली की भांति करना परमात्मा में सब कर्मों का अर्पण करना है। अगला प्रश्न, आसक्ति को छोड़कर कर्म करना क्या है? उत्तर, स्त्री, पुत्र, धन, गृह आदि भोगों की समस्त सामग्रियों में, स्वर्गादि लोकों में, शरीर में, समस्त क्रियाओं में एवं मान, बढ़ाई और प्रतिष्ठा आदि में सब प्रकार से आसक्ति का त्याग करके उपर्युक्त प्रकार से कर्म करना ही आसक्ति छोड़कर कर्म करना है। अगला प्रश्न, कर्मयोगी तो शास्त्रविहित सत्कर्म ही करता है, वह पाप कर्म तो करता ही नहीं और बिना पाप कर्म किए पाप से लिप्त होने की आशंका नहीं होती। फिर यह कैसे कहा गया कि वह पापों से लिप्त नहीं होता? उत्तर, विहित कर्म भी सर्वथा निर्दोष नहीं होते। आरंभ मात्र में ही हिंसादि के संबंध से कुछ न कुछ पाप हो ही जाते हैं। इसलिए भगवान ने सर्वारंभा ही दोषेण धूमेनाग्नि रिवावृताः कहकर कर्मों के आरंभ को सदोष बतलाया है। अतएव जो मनुष्य फल कामना और आसक्ति के वश होकर भोग और आराम के लिए कर्म करता है, वह पापों से कभी बच नहीं सकता। कामना और आसक्ति ही मनुष्य के बंधन में हेतु है। इसलिए जिसमें कामना और आसक्ति का सर्वथा अभाव हो गया है, वह पुरुष कर्म करता हुआ भी पाप से लिप्त नहीं होता। यह कहना ठीक ही है।
और आगे आता है 11वां श्लोक। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्मशुद्धये। अर्थ देखते हैं। कर्मयोगी ममत्व बुद्धि रहित केवल इंद्रिय, मन, बुद्धि और शरीर द्वारा भी आसक्ति को त्याग कर अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। पहला प्रश्न 11वें श्लोक का, यहाँ केवल ही इस विशेषण का क्या अभिप्राय है? इसका संबंध केवल इंद्रियों से ही है या मन, बुद्धि और शरीर से भी? उत्तर, यहाँ केवल ही यह विशेषण ममता के अभाव का द्योतक है और यहाँ इंद्रियों के विशेषण के रूप में दिया गया है, किंतु मन, बुद्धि और शरीर से भी इनका संबंध कर लेना चाहिए। अभिप्राय यह है कि कर्मयोगी मन, बुद्धि, शरीर और इंद्रियों में ममता नहीं रखते। वे इन सबको भगवान की ही वस्तु समझते हैं और लौकिक स्वार्थ से सर्वथा रहित होकर निष्काम भाव से भगवान की प्रेरणा के अनुसार जैसे वे कराते हैं वैसे ही समस्त कर्तव्य कर्म करते रहते हैं। अगला प्रश्न, सब कर्मों को ब्रह्म में अर्पण करके अनासक्त रूप से उनका आचरण करने के लिए तो 10वें श्लोक में भगवान ने कह ही दिया था, फिर यहाँ दोबारा वही आसक्ति के त्याग की बात किस प्रयोजन से कही? सुंदर प्रश्न और उत्तर, कर्मों की ब्रह्म में अर्पण करने तथा आसक्ति का त्याग करने की बात तो भगवान ने अवश्य ही कह दी थी, परंतु वह भक्ति प्रधान कर्मयोगी के वर्णन है। जैसे इसी अध्याय के 8वें और 9वें श्लोक में सांख्य योगी के मन, बुद्धि, इंद्रिय, प्राण और शरीर द्वारा होने वाली समस्त क्रियाएं किस भाव और किस प्रकार से होती है यह बतलाया था, वैसे ही कर्म प्रधान कर्मयोगी की क्रियाएं किस भाव और किस प्रकार से होती है यह बात समझाने के लिए भगवान कहते हैं कि कर्मयोगी मन, बुद्धि, इंद्रिय और शरीर आदि में एवं उनके द्वारा होने वाली किसी भी क्रिया में ममता और आसक्ति न रखकर अंतःकरण की शुद्धि के लिए ही कर्म करते हैं। इस प्रकार कर्म प्रधान कर्मयोगी के कर्म का भाव और प्रकार बतलाने के लिए ही यहाँ पुनः आसक्ति के त्याग की बात कही गई है। आगे आता है 12वें श्लोक का संबंध। इस प्रकार से कर्म करने वाला भक्ति प्रधान कर्मयोगी पापों से लिप्त नहीं होता और कर्म प्रधान कर्मयोगी का अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। यह सुनने पर इस बात की जिज्ञासा होती है कि कर्मयोग का यह अंतःकरण शुद्धि रूप इतना ही फल है या इसके अतिरिक्त कुछ विशेष फल भी है, एवं इस प्रकार कर्म न करके सकाम भाव से शुभ कर्म करने में क्या हानि है? अतएव अब इसी बात को स्पष्ट रूप से समझाने के लिए भगवान आगे 12वें श्लोक में कहते हैं, युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। अर्थ देखते हैं। कर्मयोगी कर्मों के फल का त्याग करके भगवत प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त होता है और सकाम पुरुष कामना की प्रेरणा से फल में आसक्त होकर बनता है। पहला प्रश्न 12वें श्लोक का। 8वें श्लोक में युक्त शब्द का अर्थ सांख्य योगी किया गया है, फिर यहाँ उसी युक्त शब्द का अर्थ कर्मयोगी कैसे किया गया? सुंदर ज्ञान भगवद गीता का हमें इस उपक्रम से मिल रहा है, इस पुस्तक से मिल रहा है। उत्तर, शब्द का अर्थ प्रकरण के अनुसार हुआ करता है। इसी न्याय से गीता में युक्त शब्द का भी प्रयोग प्रसंगानुसार भिन्न भिन्न अर्थों में हुआ है। युक्त शब्द युज धातु से बनता है जिसका अर्थ जुड़ना होता है। दूसरे अध्याय के 61वें श्लोक में युक्त शब्द संयमी के अर्थ में आया है। छठे अध्याय के 8वें श्लोक में भगवत प्राप्त तत्वज्ञानी के लिए 17वें श्लोक में आहार विहार के साथ होने से औचित्य के अर्थ में और 18वें श्लोक में ध्यान योगी के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है तथा 7वें अध्याय के 22वें श्लोक में वही श्रद्धा के साथ होने से संयोग का वाचक माना गया है। इसी प्रकार इस अध्याय के 8वें श्लोक में वह सांख्य योगी के अर्थ में आया है। वहां समस्त इंद्रियां अपने अपने अर्थों में बरत रही है, ऐसा समझकर अपने को कर्तापन से रहित मानने वाले तत्वज्ञ पुरुष को युक्त कहा गया है। इसलिए वहां उसका अर्थ सांख्य योगी मानना ही ठीक है, परंतु यहाँ युक्त शब्द सब कर्मों के फल का त्याग करने वाले के लिए आया है, अतएव यहाँ इसका अर्थ कर्मयोगी ही मानना होगा। तो देखिए, हमें गीता और संस्कृत भाषा इन दोनों का ज्ञान मिल रहा है, इन दोनों का लिंकिंग भी हमें वो समझा रहे हैं। धन्यवाद उनका। अगला प्रश्न, यहाँ नैष्ठिकी शांति का अर्थ भगवत प्राप्ति रूप शांति कैसे किया गया है? उत्तर,
नैष्ठिकी शब्द का अर्थ निष्ठा से उत्पन्न होने वाली होता है। उसके अनुसार कर्मयोगी निष्ठा से सिद्ध होने वाली भगवत प्राप्ति रूप शांति को नैष्ठिकी शांति कहना उचित ही है। अगला प्रश्न, यहाँ अयुक्त शब्द का अर्थ प्रमादी, आलसी या कर्म नहीं करने वाला न करके सकाम पुरुष कैसे किया गया है? सुंदर प्रश्न। इसका उत्तर, कामना के कारण फल में आसक्त होने वाले पुरुष का वाचक होने से यहाँ अयुक्त शब्द का अर्थ सकाम पुरुष मानना ही ठीक है। अगला प्रश्न, यहाँ बंधन का क्या अभिप्राय है? उत्तर, सकाम भाव से किए हुए कर्मों के फलस्वरूप बार बार देव मनुष्यादि योनियों में भटकना ही बंधन है। और आगे आता है 13वें श्लोक का संबंध। यहाँ यह बात कही गई है कि कर्मयोगी कर्म फल से न बंधकर परमात्मा की प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त होता है और सकाम पुरुष फल में आसक्त होकर जन्म मरण रूप बंधन में पड़ता है, किंतु यह नहीं बतलाया कि सांख्य योगी का क्या होता है। अतएव अब सांख्य योगी की स्थिति भगवान अगले 13वें श्लोक में बताते हैं। सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखम वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। 13वें श्लोक का अर्थ, अंतःकरण जिसके वश में है ऐसा सांख्य योग का आचरण करने वाला पुरुष न करता हुआ और न करवाता हुआ ही नवद्वारों वाले शरीर रूप घर में सब कर्मों को मन से त्याग कर आनंद पूर्वक सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहता है। पहला प्रश्न 13वें श्लोक का, जब सांख्य योगी शरीर, इंद्रिय और अंतःकरण को मायामय समझता है, इनसे उसका कुछ संबंध ही नहीं रह जाता, तब उसे देही और वशी क्यों कहा गया है? उत्तर, यद्यपि सांख्य योगी का उसकी अपनी दृष्टि से शरीर, इंद्रिय और अंतःकरण से कुछ भी संबंध नहीं रहता, वह सदा सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही अभिन्न रूप से स्थित रहता है, तथापि लोक दृष्टि में तो वह शरीरधारी ही दिखता है, इसीलिए उसको देही कहा गया है। इसी प्रकार 14वें अध्याय के 20वें श्लोक में गुणातीत के वर्णन में भी देही शब्द आया है तथा लोक दृष्टि से उसके मन, बुद्धि और इंद्रियों की चेष्टाएं नियमित रूप से शास्त्रानुकूल और लोक संग्रह के लिए उपयुक्त होती है, इसलिए उसे वशी कहा है। अगला प्रश्न, यहाँ एव किस भाव का द्योतक है? उत्तर, सांख्य योगी का शरीर और इंद्रियों में अहम भाव न रहने के कारण उनके द्वारा होने वाले कर्मों का वह कर्ता नहीं बनता और ममत्व न रहने के कारण वह करवाने वाला भी नहीं बनता। अतः न कुर्वन और न कारयन के साथ एव का प्रयोग करके यह भाव दिखलाया है कि सांख्य योगी में अहंता ममता का सर्वथा अभाव होने के कारण वह किसी प्रकार भी शरीर, इंद्रिय और मन आदि के द्वारा होने वाले कर्मों का करने वाला या करवाने वाला कभी नहीं बनता। अगला प्रश्न, यहाँ नवद्वारे पूरे आस्ते अर्थात 9 द्वारों वाले शरीर रूप पूर्व में रहता है, ऐसा अन्वय न करके नवद्वारे पूरे सर्व कर्माणि मनसा संन्यस्य अर्थात 9 द्वार वाले शरीर रूप पूर्व में सब कर्मों को मन से छोड़कर इस प्रकार अन्वय क्यों किया गया है? उत्तर, 9 द्वार वाले शरीर रूप पूर्व में रहने का प्रतिपादन करना सांख्य योगी के लिए कोई महत्व की बात नहीं है, बल्कि उसकी स्थिति के विरुद्ध है। शरीर रूप पूर्व में तो साधारण मनुष्य की भी स्थिति है ही, इसमें महत्व की कौन सी बात है? इसके विरुद्ध शरीर रूप पूर्व में यदि इंद्रियादि प्राकृतिक वस्तुओं में कर्मों के त्याग का प्रतिपादन करने से सांख्य योगी का विशेष महत्व प्रकट होता है, क्योंकि सांख्य योगी ही ऐसा कर सकता है, साधारण मनुष्य नहीं कर सकता। अतएव जो अन्वय किया गया है वही ठीक है। अगला प्रश्न, यहाँ इंद्रियादि के कर्मों को इंद्रियादि में छोड़ने के लिए न कहकर 9 द्वार वाले शरीर में छोड़ने के लिए क्यों कहा? उत्तर, 2 आंख, 2 कान, 2 नासिका और 1 मुख, ये 7 ऊपर के द्वार तथा उपस्थ और गुदा ये 2 नीचे के द्वार इंद्रियों के गोलक रूप इन 9 द्वारों का संकेत किए जाने से यहाँ वस्तुतः सब इंद्रियों के कर्मों का इंद्रियों में ही छोड़ने के लिए कहा गया है, क्योंकि इंद्रियादि समस्त कर्म कारकों का शरीर ही आधार है। अतएव शरीर में छोड़ने के लिए कहना कोई दूसरी बात नहीं है। जो बात 8वें और 9वें श्लोक में कही गई है वही यहाँ कही गई है, केवल शब्दों का अंतर है। वहाँ इंद्रियों की क्रियाओं का नाम बतलाकर कहा है, यहाँ उनके स्थानों का
स्थानों की ओर संकेत करके कहा है। इतना ही भेद है, भाव में कोई भेद नहीं है। अगला प्रश्न, यहाँ मन से कर्मों को छोड़ने के लिए कहने का क्या अभिप्राय है? उत्तर, स्वरूप से सब कर्मों का त्याग कर देने पर मनुष्य की शरीर यात्रा भी नहीं चल सकती। इसलिए मन से विवेक बुद्धि के द्वारा कर्तृत्व कार्यतृत्व का त्याग करना ही सांख्य योगी का त्याग है। इसी भाव को स्पष्ट करने के लिए मन से त्याग करने के लिए कहा है। अगला प्रश्न, श्लोकार्थ में कहा गया है वह सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहता है, परंतु मूल श्लोक में ऐसी कोई बात कही नहीं आई है। फिर अर्थ में यह वाक्य ऊपर से क्यों जोड़ा गया? सुंदर प्रश्न। उत्तर, उपयुक्त शब्द न रहने पर भाव से अध्याहार कर लेना उचित ही है। यह सांख्य योगी का प्रकरण है और सांख्य योगी वस्तुतः सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में ही सुखपूर्वक स्थित हो सकता है, अन्यत्र नहीं। इसलिए ऊपर से यह वाक्य जोड़ा गया है। और आगे आता है 14वें श्लोक का संबंध, किंतु हमारे रिकॉर्डिंग का समय समाप्त हो गया है। आधे घंटे से कम के वीडियो हम बना रहे हैं आजकल, तो इसलिए इस 36वें भाग के इतिश्री की दिशा में हम यही से जाते हैं। आपसे आरंभ में जो 2 प्रार्थना की थी वो प्रार्थना फिर से कि हमारा इस प्लेलिस्ट जिसका नाम है भगवद गीता हिंदी भाष्य वाचन, इस प्लेलिस्ट का अवश्य लाभ उठाइएगा। पहले भाग से लेके अंतिम भाग तक भगवद गीता का, वेदों का, शास्त्रों का, पुराणों का सखोल ज्ञान आपको इस उपक्रम से मिलने वाला है। और इस उपक्रम के सारे वीडियो आपको इस भगवद गीता हिंदी भाष्य वाचन नाम के प्लेलिस्ट में मिलेंगे, इसलिए इस प्लेलिस्ट का अवश्य लाभ उठाइएगा। हमारी अंतिम प्रार्थना कि यदि यह हमारा भगवद गीता अध्ययन का प्रयास आपको अच्छा लगा रहेगा तो कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक छोटा सा कमेंट अवश्य कर दीजिए। कमेंट में आप कुछ भी लिख सकते हैं, आपके इस भाग के विषय में जो विचार है, भगवद गीता के विषय में, इस अध्याय के विषय में जो आपके विचार है वो आप कमेंट में लिख सकते हैं। जितने ज्यादा कमेंट्स और लाइक्स आएंगे उतने ज्यादा प्रमाण में ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों को, अधिक से अधिक लोगों को ऑटोमेटिकली डिस्प्ले किए जाएंगे। तो इसलिए आपके लाइक और कमेंट आवश्यक है। यदि आपको लगता है कि यह भगवद गीता का ज्ञान अपने ज्यादा से ज्यादा सनातनी लोगों तक पहुंचना चाहिए तो यह वीडियोस के लिंक, इन वीडियोस के लिंक्स आपके सुहृद, सहकर्मी, कुटुंबीय, परिवार, मित्रगण सारे लोगों को शेयर करते रहिएगा। और अंतिम प्रार्थना कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल केदार सीकर सनातन संस्कार के नोटिफिकेशन ऑन करके नहीं रखे हैं तो नोटिफिकेशन ऑन करके रखिएगा ताकि आगे आने वाला कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। चलिए तो मिलते हैं अगले 37वें भाग में, जहां पर हम भगवद गीता अध्याय क्रमांक 5 के 14वें श्लोक से आरंभ करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि। धन्यवाद।